हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो टॉपिक है दोनों सब्जेक्ट के अंदर कवर होता है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक चीज़ें जो है रेंट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादातर इसमें से जो बेसिक टॉपिक होता है उसके अंदर से आते हैं। तो इसीलिए आई एम कवरिंग द बेसिक्स ऑफ द रेंट। और ये दोनों जो बिजनेस इकोनॉमिक्स टू एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ऑलरेडी मैंने अपनी ऐप जो है उसके ऊपर अपलोड कर दिया है। आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। मेरी ऐप जो है एपिसम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बड़ी आसानी के साथ गूगल प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल है। उसका जो लिंक है वो भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगी। तो मैंने अपनी जो ऐप है उसके अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स भी अपलोड कर दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी अपलोड किया हुआ है। और वहाँ पे आजकल जो है 50% जो है ऑफर भी चल रही है, तो आप लोग कूपन लगा सकते हो। तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर ये दोनों कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज को कवर किया जाएगा, रिटर्न मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। 80% रिटर्न मटेरियल मैंने अपलोड कर दिया है, काफ़ी सारी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी है। जहाँ पे भी आपको लगेगा कि ये जो टॉपिक है डैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडेबल, मतलब ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड इट, तो वो मैं लाइव क्लास के द्वारा जो है आपको समझा दूंगी। वेरियस टेस्ट भी होंगे, असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी और जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनके सोल्यूशन भी। और अगर आपको कूपन लगाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो 7973179091। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रेंट का मतलब क्या है। देखो, आम भाषा के अंदर जब हम डे टू डे बात करते हैं तो वहाँ पे रेंट का मतलब होता है कि जैसे मैंने कोई चीज़ किराए पे ले रखी है, घर किराए पे ले रखा है, कोई शॉप किराए पे ले रखी है, फर्नीचर किराए पे ले रखा है। तो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके बदले में जो भुगतान दैट इज नोन एज ए रेंट। The term rent is used for that payment which is made regularly for the fixed period for the use of the services of the goods like house, shop, furniture, crockery, etc. बट जब हम अर्थशास्त्र के अंदर रेंट की बात करते हैं तो रेंट मीन्स only for the payment for the factors of production which are imperfectly elastic, supply with land as the main example। देखो, यहाँ पे अर्थशास्त्र के अंदर जब हम रेंट की बात करते हैं तो रेंट का मतलब होता है कि जो चीजें स्केर्स हैं, जिन चीजों की सप्लाई जो है लिमिटेड है, तो जब हम उनको यूज करते हैं तो उसके बदले में जो भुगतान देते हैं दैट इज नोन एज ए रेंट। तो मेन जो रेंट मिलता है वो लैंड को मिलता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो रेंट है वो लैंड को अवेलेबल होता है, क्योंकि लैंड को हम यूज कर रहे हैं, तो इट इज अवेलेबल ओनली टू द लैंड अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक रेंट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे जो लैंड जो है उसकी ओरिजिनल जो उसकी शक्तियां हैं, मौलिक शक्तियां हैं, और जो पावर है जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो वो सारी चीजों को यूज करने के बदले में जो भुगतान करते हैं दैट इज नोन एज ए रेंट। Classical economists considered as a rent as a income arising out of the sources of the land। कि जो रेंट है वो एक इनकम कहाँ से उत्पन्न होती है, जब हम लैंड को यूज करते हैं। लैंड जो है दैट इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सप्लाई ऑफ लैंड जो है दैट इज परफेक्टली इनलास्टिक, क्योंकि जो लैंड है दैट इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। उसकी सप्लाई जो है लिमिटेड है, जितनी भगवान ने दी है उससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते, तो परफेक्टली इनलास्टिक है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सिर्फ लैंड को ही रेंट अवेलेबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट रेंट वो होता है जिसके अंदर, जैसे सपोज कर लो लैंड है, उसके ऊपर लैंडलॉर्ड ने ट्यूबवेल बना दिया है या कोई शेड बना दिया है, तो आप लैंड की यूज का पैसा तो देते देते हो, साथ में जो लैंडलॉर्ड ने वहां पे वो चीजें लगाई है उनको भी यूज करते हो, तो उसके बदले में भी आप जो कॉन्ट्रैक्ट रेंट के अंदर भुगतान करते हो। द कॉन्ट्रैक्ट रेंट इज द पेमेंट व्हिच इज मेड फॉर द यूज ऑफ लैंड एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन प्री डिटर्मिन्ड कंडीशन। के लैंडलॉर्ड के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके मुताबिक जो चीजें उसने वहां पे इन्वेस्ट की है, तो उसके को यूज करने का भी आप भुगतान करते हो। जैसे लैंड के अंदर ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ द लैंड विल नॉट बी कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट जो सिर्फ लैंड को ही यूज कर रहे हैं, लैंड के ऊपर कुछ बना हुआ नहीं है, उसको हम इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। पर कॉन्ट्रैक्ट रेंट के अंदर इकोनॉमिक रेंट भी शामिल है, और जो वहां पे लैंडलॉर्ड ने कोई चीज बना के दी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो भी इंक्लूडेड होता है।
That part of the contract rent which is paid for the use of the land alone is called economic rent. कि जो हमने लैंड को यूज कर रहे हैं उसके बदले में जो हम भुगतान कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक रेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट रेंट के अंदर इकोनॉमिक रेंट भी आता है जो सिर्फ लैंड का ही यूज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो एंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक रेंट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ द सर्विसेज ऑफ द लैंड। ये इकोनॉमिक रेंट जो है दैट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ द सर्विसेज ऑफ द लैंड, कि जो हमने लैंड को यूज करे हैं उसके बदले में जो भुगतान करते हैं दैट इज नोन एज ए रेंट, इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट जो है इसको सरप्लस भी कहा जाता है क्योंकि लैंडलॉर्ड को बिना किसी एफर्ट्स के ये मिल जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग जो है वो भी इसको इकोनॉमिक सरप्लस कहते हैं। जब हम मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं जैसे मिसेस जॉन रॉबिन्सन है, बोल्डिंग है, पार्ट ऑफ द इनकम और टोटल इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रेंट। देखो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये मानना था कि जो रेंट है दैट इज अवेलेबल ओनली टू द लैंड। बट जब हम मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं तो उनका ये मानना है कि जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको भी रेंट अवेलेबल है अगर उनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। इनकम रिसीव बाय लैंड अलोन इज नॉट कॉल्ड रेंट, कैनॉट बी कॉल्ड रेंट, के सिर्फ लैंड को नहीं अदर फैक्टर्स को भी मिलता है। मॉडर्न थ्योरी जो है दैट इज बेस्ड ऑन ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, कैपिटल है, इनकी अलग अलग यूजेस होती है। द फैक्टर विल बी यूज फॉर द पर्पस फॉर विच द इनकम इज मैक्सिमम। तो रेंट इन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के मुताबिक एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे मान लो सपोज कर लो कि मुझे जो है प्रेजेंट जॉब के अंदर आई एम गेटिंग 10,000, अब मेरे को दूसरी जॉब पे अगर जाना है तो मुझे वहां से कम 10,000 या उससे ज्यादा मिले। वहां पे मुझे 13,000 मिलता है दूसरी जॉब के अंदर, तो वहां पे मेरा रेंट हो जाएगा। एक्चुअल अर्निंग मेरी 13,000 है, 10,000 मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, ट्रांसफर अर्निंग थी, तो मुझे यहाँ पे 3,000 का रेंट अवेलेबल हुआ। इकोनॉमिक रेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेंट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ द लैंड। Economic rent is that portion of landlord's income which is attributable to his ownership of land। कि जो लैंड को यूज करे हैं उसके बदले में जो भुगतान करती है दैट इज नोन एज ए इकोनॉमिक रेंट। मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक जो रेंट है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पेमेंट टू ए फैक्टर एंड इट्स सप्लाई प्राइस और ट्रांसफर अर्निंग। एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग इज नोन एज ए रेंट। इकोनॉमिक रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इकोनॉमिक रेंट जो है दैट इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड अलोन, कि जो हम सिर्फ लैंड को यूज करते हैं, उसके ऊपर कोई चीज बनी नहीं हुई, उसको जो है इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम अर्थशास्त्र के अंदर whenever we talk about the rent is always economic rent। Ricardo and classical economist, economic rent refer to the payment for the use of land alone। इसको सरप्लस भी कहा जाता है क्योंकि ये बिना किसी एफर्ट्स के उत्पन्न होता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी इसको इकोनॉमिक सरप्लस कहा है। Gross rent refer to that rent which is paid for the services of the land and the capital invested thereon। Gross rent जो है जो हम लैंड की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जो वहां पे पैसा लगाया है उसका भी जो हम साथ में भुगतान करते हैं दैट इज नॉन एज ए ग्रॉस रेंट। तो ग्रॉस रेंट के अंदर क्या क्या चीजें कवर हो जाती हैं? इकोनॉमिक रेंट कवर होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड एंड द रिवॉर्ड फॉर रिस्क, ये तीन चीजें इसका एलिमेंट। इकोनॉमिक रेंट जो लैंड का हम इस्तेमाल करते हैं उसके बदले में जो भुगतान दिया जाता है दैट इज नोन एज ए इकोनॉमिक रेंट। और जो चीज लैंडलॉर्ड वहां पे शेड डलवा देता है या कोई कुआ खुदवा देता है या कोई ड्रेनेज है या कोई फार्म हाउस है या कोई ट्यूबवेल बना के देता है, तो वो जो चीजें के ऊपर उसने पैसा लगाया है उसका इंटरेस्ट इसके अंदर क्रॉस रेंट के अंदर शामिल होता है। तो लैंडलॉर्ड ने वहां पे पैसा भी लगाया है, अपनी जमीन भी उसको दी है, तो उसके बदले में ही टेक्स द रिस्क। तो ग्रॉस रेंट के अंदर इकोनॉमिक रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड एंड द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क आ जाता है। स्केर्सिटी रेंट का मतलब होता है कि जैसे मालथस है कि मेन कॉज फॉर द इमरजेंस ऑफ द रेंट इज द स्केर्सिटी ऑफ लैंड। सप्लाई ऑफ लैंड जो होती है उसकी जो है सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन की स्केर्सिटी है, तो ज़मीन की स्केर्सिटी की वजह से क्या होता है कि रेंट उत्पन्न होता है। स्केर्सिटी रेंट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ द होमोजेनियस लैंड व्हेन द सप्लाई इज लिमिटेड इन रिलेशन टू डिमांड। डिफरेंशियल रेंट इस वजह से होता है फर्टिलिटी, कुछ जमीनें ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, ज़्यादा अनाज उस पर उत्पन्न होता है, और कुछ पे कम होता है। तो सम लैंड आर मोर फर्टाइल, सम लैंड आर लेस फर्टाइल।
The surplus or relative more production which arise due to the difference in fertility of land is called as a differential rent. सिचुएशन रेंट जो होता है कि जैसे कुछ जमीनें शहर के अंदर होती हैं, तो वहां पे उस शहर के अंदर हैं तो दे कमांड मोर रेंट, और जो जमीनें शहर के बाहर होती हैं दे कमांड लेस रेंट. Land which is situated nearer to the town and mandi will earn more rent than that land which are situated far away from the town. Surplus that landlord receive on account of the difference of the situation is called situation rent. कि जो जमीनें शहर के अंदर है उनको रेंट ज़्यादा मिलता है, जो ज़मीनें शहर के बाहर है वो रेंट कम मिलता है. यहाँ पे जो रेंट उत्पन्न होता है दैट इज ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ द रेंट. उसी तरह बिजनेस इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरे ऐप के ऊपर डल चुके हैं, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ऊपर लगा सकते हो. और उसी तरह क्या है कि अगर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो 7973179091.